बीते एक हफ्ते लखनऊ की सड़कों पर नेता हूं, मंत्री हूं या फिर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, हर किसी के आवास पर जाकर जल्द से जल्द हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने की मांग करते हुए 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों दोनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बारिश हो रही हो, चिलचिलाती धूप हो, गर्मी हो, पुलिस से भिड़ना, वो झुके नहीं। प्रदर्शन करते हुए जो अचयनित अभ्यर्थी थे, उनका आरोप था कि सरकार कोर्ट के आदेश का पालन करने में देरी इसलिए कर रही है ताकि सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर फिर मामले को अटका दिया जाए। दूसरी ओर स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक, जो 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत उनका चयन हुआ था, उनका आरोप था कि उनकी नौकरी खतरे में। ऐसे में आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की और आदेश पर रोक लगा दी। इस आदेश ने एक और 6800 अचयनित अभ्यर्थियों को एक बड़ा झटका दिया, तो दूसरी ओर 69,000 शिक्षक भर्ती में जो शिक्षक पहले से नौकरी कर रहे थे, उनको थोड़ी सी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सवाल यह है कि योगी सरकार इस आदेश को कैसे लेती है और आगे उनके पास क्या विकल्प है, इसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल हाईकोर्ट ने अगस्त में राज्य सरकार को प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नई चयन सूची तैयार करने का निर्देश दिया था। यानी भर्ती के समय जो सूची तैयार की गई थी, जिनकी भर्तियां की गई थी, उसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया। हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने महेंद्र पाल और अन्य द्वारा पिछले साल 13 मार्च को सिंगल जज बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली 90 विशेष अपीलों का निस्तारण करते हुए यह आदेश जारी किया था। बेंच ने निर्देश दिया था कि नई चयन सूची तैयार करते समय वर्तमान में कार्यरत सहायक अध्यापकों पर किसी भी नुकसानदेह प्रभाव को कम किया जाना चाहिए ताकि वह जारी शैक्षिक सत्र को पूरा कर सके। बेंच ने कहा था कि इस निर्देश का उद्देश्य छात्रों के पठन पाठन में व्यवधान को रोकना है। सोमवार को इसी आदेश पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जज जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने रवि कुमार सक्सेना और 51 अन्य द्वारा दायर याचिका पर राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव सहित अन्य को नोटिस भी जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में अंतिम सुनवाई करेगी। साथ ही न्यायालय ने संबंधित पक्षों के वकीलों से कहा है कि वे अधिकतम 7 पन्नों के संक्षिप्त लिखित नोट दाखिल करें। पीठ ने कहा कि वो याचिका पर सुनवाई 23 सितंबर से शुरू होने वाले सप्ताह से तय करें। अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईकोर्ट के आदेश को फिलहाल स्थगित करने के आदेश और दोनों पक्षों से जवाब मांगने पर योगी सरकार का अगला कदम क्या होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि दरअसल कानूनी दृष्टिकोण से सरकार का अगला कदम हाईकोर्ट के फैसले का गहन अध्ययन करके सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्थिति को और स्पष्ट करना हो सकता है। सरकार ये तर्क दे सकती है कि नई मेरिट लिस्ट बनाने से हजारों शिक्षकों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं, जो पहले ही काम कर रहे हैं। इसके साथ ही सरकार आरक्षण से संबंधित मुद्दों को हल करने और नई लिस्ट के प्रभावित उम्मीदवारों के लिए वैकल्पिक समाधान प्रस्तुत कर सकती है ताकि कानूनी बाधाओं को दूर किया जा सके। खैर, ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिर योगी सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे एनबीटी ऑनलाइन।